अब हम इंट्रोडक्शन के बाद फाइनल वाइवा का जो फर्स्ट फेज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज़र जो है वो स्टूडेंट को कहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, तो आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। सबसे आपकी जो ओपनिंग स्क्रीन होगी वो आपके पास होगी। नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट नेम की जगह पे अपना प्रोजेक्ट नेम होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने ग्रुप मेंबर्स इंट्रोडक्शन है तो ग्रुप आईडी की जगह पे ग्रुप आईडी लिखा होगा। अगर एक टीम के अंदर एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं तो ये स्लाइड्स दो होंगी, वरना अगर किसी ग्रुप के अंदर यानी कि एक प्रोजेक्ट को एक ही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन है, तो वो एक ही स्लाइड के ऊपर उसकी ग्रुप आईडी, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम की जगह उसका नेम, फादर नेम की जगह उसके फादर नेम, BUID जहाँ पे है यहाँ पे इसकी आईडी होगी, स्टूडेंट ऑफ स्टडी प्रोग्राम की जगह पे उसने स्टडी प्रोग्राम लिखा। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी जितनी भी स्कोप होगा, इस स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया होना है। इसको बुलेट्स में भी डिफाइन किया जा सकता है, पैराग्राफ में भी, लेकिन स्लाइड्स के अंदर जो है वो पैराग्राफ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करें। नेक्स्ट अडॉप्टेड मेथडोलॉजी एक टॉपिक होता है SRS के अंदर, जिसमें आपने कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, आपने उसकी डायग्राम यहाँ पे डिस्प्ले करनी होती है। इसके बाद जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी वो इन स्लाइड्स में आपने डिफ़ाइन करनी है। एक स्लाइड में हो जाए, दो में हो जाए, या अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 3 के अंदर कर लें। नेक्स्ट टीम स्ट्रक्चर है, तो टीम स्ट्रक्चर के अंदर आपने चाहे एक स्टूडेंट है या दो स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्कलोड जो था वो मैनेज करना होता है। कि एक स्टूडेंट है तो उसने सारी चीज़ें खुद ही करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे 5 बुलेट्स के अंदर इसकी जितनी भी टोटल असाइनमेंट्स होंगी वो आपने मेंशन करना है कि डिज़ाइन डायग्राम, SRS, टेस्ट फेज़, फाइनल डिलीवरेबल, ये चारों चीज़ें किस स्टूडेंट ने बनाई हैं। और अगर टीम मेंबर है तो फिर आपने उन वर्कलोड को डिवाइड कर लेना होता है कि स्टूडेंट 1 ने एक चीज़ की है, स्टूडेंट नेम जहाँ पे है यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नेम लिखना है। उसके बाद हमारे पास जैन चार्ट या प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता है। ये SRS की जो लास्ट टॉपिक हमारे पास होती है, जो इमेज आपने पोस्ट करना होता है या पेस्ट करना होता है, वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल या वर्क प्लान बेसिकली होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको जैन चार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम है। आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर आपने एप्लीकेशन की लेयर सिस्टम जो है वो आपने डिफ़ाइन करनी है। ये 2 लेयर एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, 3 लेयर एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो 2 लेयर एप्लीकेशन में हमारे पास मोस्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये 2 लेयर में काम कर रही होती हैं। यानी कि हमारे पास एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि उसका इंटरफेस जहाँ पे विजिबल हो रहा है वो वहीं पे उसका सारा लॉजिक होता है, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है डेटा लेयर के साथ, जो कि बेसिकली डेटाबेस होती है। प्रेजेंटेशन लेयर की कम्युनिकेशन यूज़र के साथ इंटरेक्शन हो रही होती है। यानी कि अगर हम इसको एलेबोरेट करें तो यूज़र की कम्युनिकेशन होगी प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके लिए, और प्रेजेंटेशन लेयर की कम्युनिकेशन डेटा के साथ डायरेक्ट हो रही होती है। लेकिन अगर हमारे पास वेब एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे ये 3 टायर एप्लीकेशंस होती हैं। यूज़र को इंटरफेस अपीयर हो रहा होता है क्लाइंट पे, यानी कि वेब ब्राउज़र में, तो यूज़र की कम्युनिकेशन होगी प्रेजेंटेशन लेयर के साथ। प्रेजेंटेशन की सारी लॉजिक पड़ी होती है सर्वर लेयर पे, सर्वर के ऊपर, तो सर्वर लेयर को हम बिजनेस लेयर या लॉजिकल लेयर भी बोलते हैं, यानी कि ये टर्म उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास 2 टायर्स हो गई। थर्ड टायर हमारे पास जो है वो डेटा लेयर या डेटा टायर बन जाती है। यानी कि हमारे पास लेयर नहीं होता, यूज़र की असल हमने कम्युनिकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती है, इंट्रैक्शन, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन लेयर के साथ हो रहा होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर नेक्स्ट कम्युनिकेट कर रही होती है, इंटरेक्ट कर रही होती है बिजनेस लेयर के साथ या बिजनेस टायर के साथ, और बिजनेस टायर जो है वो नेक्स्ट डेटा लेयर के साथ या डेटा टायर के साथ। इसके बाद हमारे पास यूज़ केस डायग्राम आ जाती है। यूज़ केस डायग्राम के अंदर आपने एलेबोरेट करना होता है कि ये यूज़ केस डायग्राम है, इसमें कंपोनेंट्स आपने कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। इसके यूज़ केस डायग्राम जो है इसमें एक एक्टर है यानी कि यूज़र, ओवल्स जो है ये हमारे पास
इसके कंपोनेंट है, तो ये यूज़ केस को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम बाउंड्री, ये जो वाइट कलर का हमारे पास रेक्टेंगल आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम बाउंड्री होती है। आपने इसको हेडिंग लगाना होता है, तो ये एप्लीकेशन का नेम था टू डू लिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का नेम है। तो बाकी इसमें आपने इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप्स जो है ये शो करने होते हैं। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है। सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक करके यूज़ केस डायग्राम बनता है। तो हर एक यूज़ केस डायग्राम के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम बनती है। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लाइफलाइन और यूज़र लाइफलाइन की आपस में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करना होता है कि एप्लीकेशन में जब यूज़र ने, यानी किसी एक्टर ने, एडमिन है, ये यूज़र है, ये क्लाइंट है, ये कस्टमर है, उसने जब एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है तो उसने कौन कौन सी चीज़ों के साथ अपना जो कंट्रोल है वो फ़्लो करेगा। यानी कि अगर उसने कोई टास्क को ऐड करना है किसी यूज़र ने, तो वो उसकी एक्टर लाइफलाइन होगी। तो उसकी एक्टिवेशन हमने हमारे पास ग्रे कलर की एक वर्टिकल बार होगी। उस लाइफलाइन के ऊपर ये जो डॉटेड लाइन है वर्टिकली यूज़र के नीचे लाइन, तो इसके ऊपर एक हमने ग्रे कलर की जो है ये लाइन ऐड की, ये एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन से नेक्स्ट ऐड टास्क जो कि ऑब्जेक्ट लाइफलाइन है, वहाँ पे जब कंट्रोल जाएगा तो वो एक मैसेज की फॉर्म में जाएगा। यानी कि हमने मैसेज उसको कंसेप्चुअली हमने रिप्रेजेंट करना है कि फ़्लो बेसिकली क्या होगा। यानी कि यूज़र ने इंफॉर्मेशन लिखी है टास्क की और उसने ऐड टास्क पे क्लिक करके तो टास्क को ऐड कर दिया। अब जब ये लाइन एक्टिवेट होगी तो ये सबसे पहले तो एक डेडलाइन जनरेट करेगी, जो कि एक मैसेज की फॉर्म में मैसेज गया तो वो रिटर्न में रिस्पॉन्स यानी कि डेडलाइन रिटर्न करेगा इसी फॉर्म पे। और नेक्स्ट ये सारी डिटेल्स डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब डेटाबेस में मैसेज सक्सेसफुली कोई इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी टास्क की, तो वो रिटर्न करेगा टास्क सेव्ड, और ये हमारे पास इस तरह से वापस यूज़र के पास रिटर्न मैसेज विजिबल हो जाएगा, टास्क सक्सेसफुली एडेड। अगर उसने किसी टास्क को व्यू करना है तो वो इसी तरह से हमारे पास ये करंट ऑपरेशंस का ये बेसिकली था सारा। तो व्यू टास्क करना है तो वो सबसे पहले किसी एक टास्क को क्लिक करेगा तो वो एक ट्रिगर होगी। नेक्स्ट उस टास्क की आईडी जो है वो डेटाबेस में भेजी जाएगी, डेटाबेस में से उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रिटर्न होके आएगी, और वो हमने नेक्स्ट टास्क इन्फॉर्मेशन पे वो यूज़र को डिस्प्ले कर देनी है। तो इसी तरह से एडिट करना है, रिमूव करना है, सर्च करना है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो है क्लास डायग्राम होती है। तो एप्लीकेशन में एक्चुअली जिस तरह से सारा प्रोसीजर या प्रोसेस चल रहा होता है कोडिंग के अंदर, वो हमने क्लास डायग्राम के अंदर डिफ़ाइन करना है कि यूज़र है तो अगर उसने इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, रजिस्टर करना है, तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, वो हमने क्लास डायग्राम के अंदर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। एक क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ किस तरह से एसोसिएट हो रही है, डायरेक्ट एसोसिएशन हो रही है, जनरलाइजेशन हो रही है, कंपोजिशन हो रही है, एग्रीगेशन हो रही है, या इनहेरिटेंस हो रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें हमने एप्लीकेशन के अंदर जो भी डाटा इस्तेमाल होना है, जो बेसिकली डेटाबेस में स्टोर होना है, उसको हमने कंसेप्चुअली रिप्रेजेंट करना होता है एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स के साथ। यूज़र, टास्क, रिमाइंडर, डेडलाइन, टैग, ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं। तो इनका जो जो नेक्स्ट इनके हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, जो जो इसकी खसूसियात हमने डेटाबेस में स्टोर करनी है, वो हमने इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में ऐड करनी है। अब इनमें हमने डिपेंडेंसीज़ को भी लाजमी ऐड करना होता है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये हमारे पास डिपेंडेंसीज़ होती हैं, ये हमने लाजमी तौर पर रिप्रेजेंट करनी होती हैं। इसके बाद हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम या डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम हमारे पास आ जाती है। ERD के अकॉर्डिंग जितनी एंटिटीज़ हैं वो हमने रिप्रेजेंट करनी होती हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, और इनके अंदर भी हमने इनके जो एसोसिएशंस हैं, ये बेसिकली इनके डिपेंडेंसीज़ हैं, कार्डिनलिटीज़ भी इसको बोला जाता है डेटाबेस में, तो ये हमने रिप्रेजेंट करनी है वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, तो ये हमने रिप्रेजेंट करनी है। लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास जो है वो यूज़र इंटरफेस आ जाता है। यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन जो फाइनल होगी, फाइनल एप्लीकेशन के जो हमारे पास इमेजेस होंगे, वो हमने स्नैप्स क्लिक करके तो वो हमने पेस्ट करनी होती हैं यूज़र इंटरफेस पे। तो ये जितने भी आप ऐड कर सकते हैं वो आपने करने होते हैं। लास्ट में हमारे पास टूल्स की टैब आ जाती है। टूल्स की टैब के अंदर हमने
जो भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए टूल्स, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो टूल्स हमने यूज़ किए वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने होते हैं। और लास्ट में हमारे पास थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड फेज़ यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ, सॉरी इसमें सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट था प्रेजेंटेशन, सेकंड फेज़ के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन इसके बारे में बात करते हैं।